एपी के प्रथम n पदों का योग। क्लास 10 एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। तो माना कि प्रथम पद ए है और सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी आपका हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। माना कि इसका nth टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। फिर माना कि एस एन सम ऑफ, ठीक है, दिस एपी ऑफ फर्स्ट एन पदों का योग, माने प्रथम एन पदों का योग इसे मानते हैं, माना, ठीक है। इस एपी के प्रथम एन पदों का योग क्या मान लिया हम लोग, एस एन, ठीक है। प्रथम एन पदों का योग एस एन मान लिया, तो एस एन बराबर क्या हो गया आपका, प्रथम एन पदों का योग ए प्लस डी प्लस ए थर्ड टर्म और प्लस ए एनुअल पर में कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ठीक पहले इसके ए प्लस एन माइनस 2 डी, ठीक। माना कि एस एन पद इसका ये हो गया, तो एपी के प्रथम एन पदों का योग एस एन है, तो एस एन इक्वल टू ये हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसको विपरीत दिशा में लिख देना है। इसको इक्वेशन 1 करें, इक्वेशन 1। अब इस एपी के पदों को विपरीत दिशा में लिख देना। एपी के पदों को विपरीत दिशा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। तो क्या हो जाएगा, एस एन तो वही रहेगा, तो रिवर्स ऑर्डर में ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसके बाद वाला क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 2 डी, और प्लस चलता कि, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस ए। इसको कह दें इक्वेशन 2, समीकरण 2, ठीक है। क्या है, प्रथम एन पदों का योग, एपी के प्रथम एन पदों का योग, एपी के प्रथम एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। तो प्रथम पद ए ले लिए, सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस डी मान लिए, तो एपी आपका ये हो गया ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। इसका एनवा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। माना कि इस एपी का प्रथम एन पदों का योग एस एन ले लिए, माना कि इस एपी के प्रथम एन पदों का योग एस एन, तो एस एन इक्वल टू ये हो गया इक्वेशन 1 ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और अंतिम ए एन पद हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। इसके पीछे ए प्लस एन माइनस 2d, ठीक। इस एपी के पदों को विपरीत दिशा में रिवर्स ऑर्डर में लिखना। रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये, उसके बाद ये आ गया, और फिर ये, और अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें। 1
एक प्लस समीकरण 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिए। तो यहाँ जो मेरा बनेगा Sn प्लस Sn, Sn प्लस Sn, दैट इज 2Sn, ठीक, Sn प्लस Sn 2Sn। अब ये पद, ये टर्म इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका a और a, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। फिर उसके बाद ये पद और ये पद ऐड होगा, तो a कितना आ गया यहाँ पर 2a 2a a प्लस a 2a और प्लस n माइनस 2 प्लस 1d, ठीक है। n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 2, ठीक, और यहाँ d है और ये d हो गया, दैट इज ये हो गया, ये चलता चला, ये पद a प्लस d और a प्लस a क्या जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, 2a, यहाँ n माइनस 2d प्लस n माइनस 2d, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन, तो प्लस 1d, ठीक है, n माइनस 2d, n माइनस 2d, दैट इज n माइनस d, ये है, और यहाँ से आ गया प्लस d, ठीक है। तो n माइनस 2 और प्लस d हो गया। अंतिम पद कितना आ जाएगा आपका, अंतिम पद ये वाला, ये पद और ये पद, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म, तो कितना आ जाएगा आपका 2a 2a, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपका 2a प्लस n माइनस 1d प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, 1d चलता गया। यहाँ क्या आ गया आपको 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1, किधर हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए, तो मेरा ये बन गया। यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये टर्म ये सभी टर्म बराबर है, ठीक है, इक्वल है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा n 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पदों की संख्या n है, पदों की संख्या एक, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है, क्या n है। हल्का सा उदाहरण लेते हैं, जैसे a प्लस a, कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो 2a प्लस a, कितना टर्म है 3a प्लस a, कितना हो गया 4a, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इतना है, तो ये आ गया, यहाँ पर पदों की संख्या कितना है आपका n पद है, n पद है, n पद है, तो Sn बराबर क्या आ गया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी,
ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स, ये आ गया सूत्र सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इससे और आगे बढ़ते हैं। एस एन इक्वल टू n बाई टू ए को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज n बाई टू, ये आपका आ गया a और ये आ गया आपका ए एन। एक सूत्र यहाँ से आ गया, एक सूत्र हो गया, दो सूत्र। अगर ए एन अंतिम पद है, अगर किसी एपी का ए एन अंतिम पद है, अगर किसी एपी का ए एन अंतिम पद है तो ए एन इक्वल टू लास्ट, अगर ऐसा है अंतिम पद है दैट इज, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई टू ए प्लस एन। तो मेरा ये दोनों तो एक ही है और ये आ गया। तो सम ऑफ n टर्म्स से जब निकालना होगा किसी पद का, अब इसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला कुछ बनाते हैं तो क्लियर और हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज, सॉरी यार, एक्सरसाइज 5.3 ये याद रहे, एस एन इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स n बाई टू ए प्लस टू ए n माइनस वन डी, या n बाई टू ए प्लस ए एन, या n बाई टू अगर ए एन अंतिम पद है तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी, तो कोई उठाते हैं 5.3 में, 5.3 का। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एपी के समय 10 पदों का योग निकालना है, ये योग निकालना है। एक्सरसाइज 1 में क्या है, 2 है, 7 है, 12 है और 10 पद है, टर्म 10। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया, पहला पद 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, एन कितना है 10। फॉर्मूला क्या देखें हम लोग, एस एन एन पदों का योग n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। मेरा एस एन, तो n कितना है 10, 10 बाई दो टू ए प्लस 9d, क्लियर है, दैट इज 5, 2 इंटू टू प्लस 9 इंटू 5, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, 4। ठीक है, ठीक है, दैट इज 5 इंटू 4 9, दैट इज 2 5 2 4 5। तो ये सम ऑफ इन पदों का योग कितना आ गया 200। ठीक है, 2 4 5। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं थोड़ा और क्लियर होगा। A1 2, A2
7 A3 12, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट इज प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग, तो कितना आया 2 प्लस 7 2 हो गया, ठीक ठीक है, कितना आ गया 21। अब हम लोग इसके 3 पदों का योग निकालते हैं, तो प्रथम 3 पदों का योग, तो 3/2 प्रथम पद कितना है आपका, इसमें तो मेरा सब क्लियर है, फर्स्ट टर्म भी पता है 2 है और अंतिम पद पता है 12 है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक, हम लोग यहीं से निकालें, यहाँ से निकालेंगे 2A 2 इंटू A 2 प्लस 3 में से एक ये 2 इंटू डी कितना है आपका 5, दैट इज 3/2 4 प्लस 10 दैट इज 3/2 इंटू 14 आ गया, ठीक, अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, S3 आपका 3/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यहाँ पर अंतिम पद हम 12 तक लिए अंतिम पद, दैट इज 3/2 प्रथम पद कितना हो गया फर्स्ट टर्म 2 अंतिम 12, ठीक है, 3/2 दैट इज 14, क्लियर हो गया, ठीक है, तो प्रथम इन पदों का योग हम लोग इसी से निकाल रहे हैं, दूसरा भी चलता है, क्या है 12 पदों का योग 12 पदों का योग, एक का दूसरा, तो क्या है -37 -33 -37 -33 -29 12 पद है, टर्म्स 12, ठीक, टर्म्स 12, तो प्रथम पद कितना हो गया 37, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -33 -37, कॉमन डिफरेंस आ गया 4 और फर्स्ट टर्म आ गया -37, एन भी दिया हुआ है, एन कितना है 12, तो 12 पदों का योग S12, ठीक, 12/2 2A प्लस 12 तो 11 डी दैट इज 6 2 इंटू ए आपका कितना है -37, ठीक है, प्लस 11 डी कितना है 4 दैट इज 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो प्रथम 12 पदों का योग कितना आ गया -150, क्या दिया हुआ इसमें, इसमें माइनस प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है, तो ए -37 है और कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 4, तो प्रथम 12 पदों का योग फर्स्ट है ना, तो 12 टर्म्स का है ना योग है, 12 पदों का योग है, तो 12 पदों का योग S12 तो 12/2 S12 दैट इज SN इक्वल टू N/2 दैट इज 2A प्लस N-1 ठीक है, तो S12 तो 12/2 2A 12
माइनस 1 इंटू डी दैट इज 6 दैट इज 2a प्लस 11d। ठीक है। तो फर्स्ट 12 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। इस फॉर्मूला एक और देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का थर्ड है, तीसरा हो गया। ये क्या है, 0.6 प्लस 1.7 ठीक है। ये 100 टर्म्स चला गया। फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। 1.1 तो डी कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1। ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका 100 है। तो इस 100 पदों का योग 100/2 2a प्लस 100 में से 1 चला गया तो 99 इंटू डी दैट इज 50 हो गया। 2a 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक। तो ये आप कितना आ गया 51.2 प्लस ठीक है दैट इज ठीक है। तो 5055.0 ये हो गया प्रथम 100 पदों का योग। प्रथम 100 पदों का योग कितना हो गया 5505। प्रथम 100 पदों का योग। ठीक है। ये क्या है 1/15 1/12 1/10 ये 11 पद तक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया कॉमन डिफरेंस डी ठीक। एलसीएम कितना आ जाएगा ठीक है 15 चौके 60 दैट इज 1/60। ठीक है 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। 12 भी दौड़ेगा 12 का टेबल में 12×25 60 और 15×4 60। तो पहला भेंट हो गया 60 पर तो 60 हो गया एलसीएम। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है तो प्रथम 11 पदों का योग। प्रथम 11 पदों का योग 2a प्लस 11 पदों का योग मतलब 10d 11 - 1 10d
तो 11/2 यहाँ क्या होगी 2, ये कितना है आपका 1/15 प्लस 10 1/60 दैट इज 11/2 2/15 प्लस 1/6, ठीक 1/6। तो 15 का टेबल में 30, 6 का टेबल में भी 30, 5 टाइम्स में आ गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 30, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। प्लस कैसे ठीक है, ठीक है। तो ठीक है 11/2 9/30, ठीक है। ठीक है इसमें, तो इसमें प्रथम 11 पदों का योग निकालना है, इस आपका 11 निकालना है, इस 11 इक्वल टू व्हाट। प्रथम पद दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया 1/15, तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 1/12 माइनस 1/15, तो 15 का टेबल में आ गया आपका 60 और 5 का टेबल में भी 60 आ गया, तो 60 वेट हो गया पहला बार में, तो एलसीएम हो गया 60। तो यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। 11 प्रथम 11 पदों का योग 11/2 2a 10d 1/6 यहाँ 0 0 का, ठीक है। 15 6 का एलसीएम आ गया आपका 30, ठीक है, ठीक। एक और देखते हैं क्या है। इसका अंतिम पद दे दिया है 84, इसका अंतिम पद दे दिया है 84, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना होगा, हमको पहले n निकालना होगा, n निकालना होगा, ठीक है। पहले क्या निकालना होगा n, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो ये आपके पास है 7, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 10 20 21, 21/2 माइनस 7, ठीक है, दैट इज 2। तो कॉमन डिफरेंस जो आया आपका d, ये आपका आया 7/2, ठीक 7/2। आपके पास ए एन दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है। ठीक 7 यहाँ 84 प्लस एन माइनस 1 डी 7/2, 84 माइनस 7 इक्वल टू n minus 1 into 7/2, that is
77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2, ठीक है, दैट इज 11 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 2, यहाँ आपका कितना आ गया 7, सॉरी 11 आ गया, ठीक है, ठीक है, दैट इज n इक्वल टू, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है 23। तो प्रथम 23 पदों का योग ये निकालना है। दैट इज 23/2, ध्यान रहे यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है 84, दैट इज an, मेरा an इसका अंतिम पद है, तो अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद दिया हुआ है तो हम लोग इससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे, ठीक। प्रथम पद प्लस l या an, ये कितना है इसका 7 है, प्लस 84 91, ठीक है। तो इसको गुना करने पर कितना जा रहा है आपका 2093, बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ n पदों का योग। इसको और आगे जाएंगे तो या तो इसको डेसिमल में ले जा, या तो 1 हो जाएगा 1 0, ठीक है, 1 0 4 हो जाएगा, 12 भी है, 13 हो गया और 1/2, ठीक है, 1 सबसे अच्छा हो गया, इसको डेसिमल में ले जाए तो डेसिमल में आ जाएगा 1046। इसमें क्या किया हम लोग, इसमें जो दिया हुआ था ए दिया हुआ था, डी भी दिया हुआ था और अंतिम पद भी दिया हुआ था, ए एन भी दिया हुआ था, ए एन भी दिया हुआ था, तो ए एन से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ से मेरा नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया 23, तो प्रथम 23 पदों का योग निकल गया आपका ये, ठीक है, ये कहो, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है वो पता नहीं है,
ये आपको पता है -5, डी भी पता है -8 -5 दैट इज -8, डी भी पता है। और ए एन भी आपको पता है, ए एन इक्वल टू -230। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना है -230 और ये कितना है ए -5 एन -1 इंटू डी, डी है -3। ठीक है, -230 प्लस 5 एन -1 इंटू -3 दैट इज -225 इक्वल टू एन -1 इंटू -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 225 बाई 3 इक्वल टू n -1। ठीक, 75 दैट इज n -1। तो n बराबर आपके आ गया कितना, दैट इज n इक्वल टू 76। तो 76 पद है इसमें। ठीक है, तो सम ऑफ 76 टर्म्स कितना हो जाएगा, 76 बाई 2, फर्स्ट टर्म है आपका -5 और ए एन या लास्ट टर्म एल आपके पास है ये आपके पास है -230, ये आपके पास है। ठीक है, ठीक है, -5 और -230 दैट इज 235। ठीक है, तो और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है 8930। है 38। ठीक है, ठीक है, तो ये हो देख लिया जाए। क्वेश्चन 3 क्या है, एक एपी में ए इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50। तो इसमें एन भी फाइंड आउट करना है और एस एन भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सब ठीक है। ए एन इक्वल टू क्या है, एक ही है ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए एन 50 है, ए 5 है, एन पता नहीं है और डी आपका 3 है। दैट इज 50 - 5 इक्वल टू n -1 into 3 that is 45, that is 45 n -1 into 3 15 आ गया, that is 15 equal to n -1 that is n equal to आपका हो गया 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 60, n निकल गया। अब 16 पदों का योग, 16 पदों का योग, सम ऑफ 16 टर्म्स, सम ऑफ 16 टर्म्स। ठीक,
एस एन याद हो गया होगा, एस एन एन बाई टू, यहाँ पे अंतिम पद नहीं है, ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन बाई टू, ठीक है, ए प्लस ए, यहाँ से निकाल सकते, ठीक, यहाँ से निकाल सकते हैं। टू ए प्लस, नहीं टू ए तो ए आ जाएगा ना, अब टू ए लिखा गया तो यहाँ से आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ठीक है, ए, अब मेरे पास x 16 है, तो 16 बाई टू ए, तो ए प्रथम पद क्या है, 5, 5 प्लस ए प्रथम पद ए एन 50, that is 8, that is 55, तो प्रथम 16 पदों का योग निकालिए, प्रथम 16 पदों का योग 440 हो गया, ठीक है, करना क्या था, एपी के प्रथम इन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो माना कि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी आपका ये हो गया, तो nth टर्म आपका ये हो गया, इस एपी का प्रथम n पदों का योग को एस एन मान लिए, तो एस एन इजकल टू ये हो गया। अब इसी एपी को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, एस एन ए एन, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए और दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, तो मेरे पास 2 एस एन आ गया, इधर आ गया, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है, दैट इज n टाइम्स इतना हो गया, तो एस एन इजकल टू n बाई टू, टू ए एन प्लस वन इंटू डी, यहीं से मेरा अलग हो गया, एस एन इजकल टू टू ए को ए प्लस ए, तो दैट इज यहाँ आ गया, एक ये हो गया सर, दूसरा ये हो गया और ये आ गया, दोनों एक ही है, अंतिम पद अगर ए एन है तो एन इजकल टू एल, तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से प्रथम ए 10 पदों का योग, ए आपका दिया हुआ है, डी आपका निकल गया, एन है गिवन दिया हुआ, तो 10 पदों का योग 10 बाई 2, 2a 9d, यहाँ से निकल गया। उसी तरह a माइनस 37 है, डी हो गया आपका 4 हो गया, तो 12 पदों का योग, 12 पदों का योग, प्रथम 12 पदों का योग, ठीक है, ठीक है, ए निकल गया, डी आपका आ गया कॉमन डिफरेंस 1.1, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 100 है, तो प्रथम 100 पदों का योग, ठीक है, इसमें क्या था कि ए एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, ए इक्वल टू ए है, डी भी है, ए भी है, डी भी है और डी भी है ना, तो एन नहीं नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो ए एन से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए और फिर उसको सम निकाल लिए, ठीक है, थैंक यू।